Hello students of class 10th, welcome all of you in this new video. In this video I am going to discuss a very important chapter, equation of a straight line. So the main problem of the student in this particular chapter is they don't know which formula to apply. So basically मैं यहाँ पे कुछ types के question discuss करूँगा जो कि पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें सारे क्वेश्चन हमारे 5 या 6 टाइप्स के टोटल क्वेश्चन बनते हैं एंड वंस यू नो लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी. सो जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपको एक एक ऐसे दिया जाएगा अ लाइन, आपको एक लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है. वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, एक पॉइंट आपको दिया जाएगा, किस पॉइंट से पास हो रही है 1,3 से, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन वाई एक्सिस. इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा. देयर इज़ अ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट इज़ कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस. सो ऐसे इक्वेशंस के लिए हमें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यूज़ करना रहेगा. ये हमारा लाइन का कौन सा फॉर्म है, ये लाइन का हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट फॉर्म. सो ये फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है. y हमारा है m की वैल्यू. सो अभी निकालेंगे m की वैल्यू, इसको लिख लेंगे एम एक्स प्लस सी. सी की वैल्यू हमारी 5 है. अब ये लाइन हमने पहले लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज़ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. से ये जो c है हमारा, ये 5 गिवन है, सो वी विल रिप्लेस c बाई 5. सो अभी आपका इक्वेशन आ गया. अब लिखेंगे सिंस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1,3. ये लाइन कहाँ से पास हो रही है 1,3 से. सो y की जगह हम 3 रख देंगे. y की वैल्यू ये है हमारा, x की वैल्यू ये है, तो m इंटू 1 एंड प्लस 5. सो जब 5 को इस साइड ले जाएंगे तो आई थिंक 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू m. सो m की वैल्यू जो आएगी वो -2 आ जाएगा. सो अब हम जो इक्वेशन आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2x. m की जगह -2 रख देंगे प्लस c. दिस इज़ द इक्वेशन. सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो हमेशा यही करना, मतलब आपको एक पॉइंट गिवन हो एंड दिया हो कि जो इंटरसेप्ट है फ्रॉम द वाई एक्सिस वो हमारा 5 है. इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सो यू ऑलवेज हैव टू यूज़ द ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. नाउ एंड इन सम क्वेश्चंस आपको स्लोप डायरेक्टली गिवन रहता है, दिए बोलेगा द स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन इज 3 एंड ग्रेडियंट इज एंड इंटरसेप्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज -5. सो इंटरसेप्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज रिटन बाई c इज इक्वल्स टू -5 एंड ये जो हमारा डायरेक्ट आपको m की वैल्यू उसने दे रखी है. सो यू विल यूज़ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड यू विल गेट योर आंसर. सो m की वैल्यू हम कितना रख देंगे 3 एंड c की वैल्यू -5. सो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो ये दोनों क्वेश्चन में बेसिकली हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है. नाउ सम क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक द, आपको लिखे होगा x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एंड बोलेगा फाइंड द इंटरसेप्ट फ्रॉम द y एक्सिस एंड ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर और स्लोप दिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो हम जानते हैं जो स्लोप, जो इक्वेशन का कोई किसी भी लाइन की इक्वेशन का जो स्लोप फॉर्म होता है वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है. सो इस इक्वेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में. सो इसमें मतलब y को हमें एक तरफ रखना है, तो मैं x माइनस 1 लिख लेता हूँ एंड 2y को ऑपोजिट ले जाता हूँ. यहाँ पे देख सकते हैं कि जो y का कोफिशिएंट है वो हमारा 1 है. सो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे. सो आई हैव, यहाँ से 1/2 आ जाएगा एंड यहाँ से जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा. सो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2. इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1/2. सो अब इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. सो आप देख सकते हैं यहाँ x का कोफिशिएंट 1/2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट m है. सो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2 एंड जो c की वैल्यू आएगी, c मीन्स इंटरसेप्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये कितना आ जाएगा आपका -1/2. सो ये जो हमारा, जब हम बात करेंगे लाइन की एक इंटरसेप्ट फॉर्म की, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें इतने ही पॉसिबल क्वेश्चन है. या एक क्वेश्चन और पॉसिबल हो सकता है कि वो आपको थीटा दे देंगे, बोलेंगे कि एक कोई लाइन है विच इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30.
सो यहाँ से आपको m इज इक्वल्स टू क्या लगा दोगे आप tan 30। सो m की वैल्यू आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन से आ जाएगी एंड फिर इंटरसेप्ट दे देंगे तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो जो हमारा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट फॉर्म। इस पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड, इस इक्वेशन पे जो टोटल नंबर ऑफ बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्म, y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, ये भी हमारा एक इक्वेशन का फॉर्म है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या गिवन होगा, सपोज आपको गिवन है एक लाइन है विच इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट 1,3। किस पॉइंट से पास हो रही, 1,3, एंड वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको 30 दिया है तो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan 30, सो 1/√3। एंड अब हमें m की वैल्यू पता चल गई, x1 y1 ये पॉइंट हमें गिवन ही है। सो आप x1 y1 की जगह वैल्यूज़ रख देंगे एंड सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर इक्वेशन। एंड ये जो हमारा इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसमें देख सकते हैं आप स्लोप भी आया है एंड एक पॉइंट भी आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो यहाँ से आपको यहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको किसी न किसी वे में m की वैल्यू गिवन होगी एंड m के बाद आपको एक पॉइंट गिवन होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। m ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट हो सकता है वो एंगल बना के पूछ रहा हो, या हो सकता है वो 2 पॉइंट्स आपको दे दे, सीधे ये बोले ना कि 2 पॉइंट्स हमारे हैं x1 y1 एंड दूसरे पॉइंट हैं x2 y2। सो यहाँ से आपको m निकालना होगा एंड m की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। सो अब हम क्या करेंगे, y माइनस वाई वन और m x माइनस एक्स वन, आप यहाँ से m कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 y1 आपको दिया होगा देन इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर। ओके, एंड दूसरा तरीका हमारा हो सकता है, ये तो हमारा क्या है, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन है। एक हमारा जो थर्ड इक्वेशन होता है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन होता है वो होता है y माइनस वाई वन, डू रिमेंबर दिस also y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 and x minus x1। दिस इज इक्वेशन, ये बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म है हमारा। किसी भी लाइन का जो 2 पॉइंट फॉर्म है वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। यहाँ पे आपको क्या 2 पॉइंट दिए जाएंगे, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3,2 एंड 4,5। ये 2 पॉइंट्स दे दिए गए, आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। आपको सीधा यहाँ पे ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 एंड y2 हो जाएगा। यू नीड टू जस्ट पुट all the values and you will get your solution। okay. जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो जब हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी के लिए, तो पैरेललिज्म का क्या होता था, m1 इज इक्वल्स टू m2 एंड परपेंडिकुलर का क्या होता था, m1 m2 का जो प्रोडक्ट होता था वो -1 होता था। तो ये दोनों बहुत यूज़फुल हैं, लार्ज तो मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम यूजिंग दीज कंसेप्ट्स ऑल्सो। सो इसमें बेसिकली क्या रहेगा जैसे एक क्वेश्चन मैं सपोज करो आपके लिए लिखता हूँ, a line is parallel to a given line 2x minus 3y plus 4 is equals to 0। एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है एंड दैट लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2। दैट जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो हमारी इस लाइन के पैरेलल है, जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल है एंड दैट लाइन इज पासिंग थ्रू -1,2। अब आप कैसे निकालेंगे, सो पहले हम इस लाइन को देख लेते हैं। देखिए हमें एक पॉइंट गिवन है, सो हम लोग ऑब्वियसली y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्म लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर जो हमें सपोज अगर जो मैं यहाँ पे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 लिखता, 2 पॉइंट फॉर्म लगाने जाता, तो सेकेंड पॉइंट इज़ नॉट अवेलेबल है। सो ये फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 1 पॉइंट फॉर्म ही यूज़ करना है, उसी से हमें सॉल्व करना है। ये तो हमें हिंट मिल गई। व्हेन यू नो प्रैक्टिस एनफ यू विल कम टू नो। अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको एक गेस हो जाएगा विच फॉर्मूला टू यूज़, बट सिंस यू ऑल आर बिगिनर्स in these types of questions, so you will have problems
in recognizing which formula to use and when to use. So for this purpose I am making this video. हाँ, तो यहाँ पे क्या था, जो आपको लाइन दी थी वो शायद मैंने 3x ये मैं लाइन दिया था, हो सकता है चेंज हो, बट अब ये मेरी लाइन है और जो पॉइंट है वो 1,3। सो पॉइंट तो हमें पता चल गया, x1 y1 हमें पता चल गया। अब हमें जो चाहिए वो m चाहिए। सो m हमें पता है कि जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन। सो पैरेलल है तो इसका हमें m निकालना होगा। पहले हम m कैलकुलेट करेंगे। सो 2x आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5y आ जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 2/5x प्लस 5/5। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5। मतलब इस लाइन का जो m है वो कितना है, 2/5 है। अब जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो हम जानते हैं कि अगर जो दो लाइंस पैरेलल हैं, मतलब एक लाइन जो है ये हमारा, इसका ग्रेडियंट मैंने 2/5 निकाला, जिस इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 1,3 से। और ये सिर्फ बता दिया गया कि दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल। सो विच मीन्स अगर जो इसके लिए m 2/5 है, m1 अगर जो हमारा 2/5 है, सो इस लाइन का जो m2 होगा वो भी 2/5 होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल। सो विच मीन्स अब इस लाइन का हमें m मिल गया एंड 1,3 जो पॉइंट है, तो आप सीधे क्या करेंगे, y माइनस y1 mx माइनस x1। you will use this formula and you can easily calculate your required equation. now कभी कभी वो क्वेश्चंस में बोलता है, जैसे वही लाइन में ले लेता हूँ, ये एक आपको लाइन गिवन है 2x प्लस माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये आपको एक लाइन गिवन है, यू हैव टू फाइंड अ इक्वेशन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1,3। केस जस्ट उलट गया। अब जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सो इसका ग्रेडियंट हमने निकाला था 2/5 आया था। अच्छा, ग्रेडियंट निकालने का तरीका एक तो है जो मैंने आपको अभी बताया कि आप y के कोफिशिएंट को एक तरफ ले जाओ एंड फिर y के कोफिशिएंट को 1 कर लो, सॉरी पूरे y को एक तरफ ले जाओ फिर y के कोफिशिएंट को 1 कर लो। दूसरा जो m का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, ये यहाँ माइनस नहीं रहेगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ y, या y कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ देख सकते हैं 2 है एंड y का कोफिशिएंट -5 है। माइनस ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/5। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब x और y दोनों एक साइड हों इक्वेशन के। डू रिमेंबर दिस थिंग। ये जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ y वाला फॉर्मूला है, ये हम कब अप्लाई करेंगे, जब x एंड y इक्वेशन के एक साइड में हो। सो m की वैल्यू हमें मिल गई, ये हमारा बेसिकली m1 हो गया। मतलब हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस m1 वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर की कंडीशन आप लोग जानते हो, ये मैं थोड़ा यहाँ पे ग्राफ बना के समझा देता हूँ। एक लाइन जो है इसका ग्रेडियंट हमें पता है, वो हमारा कितना है, 2/5। जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन ऐसे पास हो रही है। सो इसके लिए जो, इसका मैं अगर जो m1 मानूँ, इसके लिए जो m2 रहेगा, सॉरी इसका जो ग्रेडियंट है वो मैंने m2 अज्यूम कर लिया। अब सिंस बोथ दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो m1 m2 हमारा कितना हो जाता है, -1। वी हैव सीन इट। सो m1 की वैल्यू 2/5 मैंने रख दिया, -1। So m2 is equals to -5/2. So this is your required gradient of this particular line. So अब हमें पता चल गया इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है एंड ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1,3 से। You just apply the formula and put all these values, you will get your answer. So ये हमारा होता है। फिर क्वेश्चन में वो बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह के बारे में। सो सपोज एक ट्राइंगल है, ओके, ABC, तो ये हमारा 3,1 हो गया, ये 2,3 हो गया, 4,1 हो गया। ऐसे पॉइंट्स हमारे गिवन है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ABC से आपको क्या ड्रॉ करना है, BC पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप देख सकते हैं क्या नाम, इसको मैंने D बोल दिया, तो AD हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे। सो विच मीन्स ये एंगल हमारा 90 जा रहा होगा। तो आप देख सकते हैं BC तो हमें गिवन है ना, सो BC की क्या हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, जो लाइन हमारी BC है उसकी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। यस, वी कैन ईजिली फाइंड आउट m1 इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमें m मिल गया। अच्छा, तो m मिल गया,
अब हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, सो इस लाइन का ग्रेडियंट हम m2 मानेंगे। सो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। यहाँ से आपको m1 इस फॉर्मूले से पता चल ही चुका होगा। y2 कौन सा होगा, ये देखिए हमारे x1 y1 रहे एंड ये x2 y2 रहे। सो यहाँ पे आप ये दोनों वैल्यूज़ रखेंगे, x2 y2 x1 y1 यहाँ रख के कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस विच मीन्स यू गेट m1 एंड m1 आपको जब समझ आ जाएगा कैसे, या m1 की वैल्यू जब आपको मिल चुकी होगी, सो m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यू विल गेट m2। मतलब जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है ना, उसका हमें m पता चल गया। नाउ जैसे ही हमें m पता चला, अब क्या करेंगे, हमें एक पॉइंट चाहिए। सो पॉइंट क्या है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स होता है ये जो लाइन होगी AD वो BC के मिड पॉइंट से पास होगी। सो BC का मिड पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट का x1 प्लस y1/2 एंड x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। समझ नहीं आ रहा होगा आपको राइटिंग में, बट ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 plus y2/2। दिस इज द फॉर्मूला, यू विल कैलकुलेट द मिड पॉइंट। ऐसा ही आपको मीडियन वगैरह का इक्वेशन निकालना रहेगा। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स इन डिटेल, सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। नाउ वन मोर थिंग, जो हमारा एक वो वाला था सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। सो सेक्शन फार्मूला में तो आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बेसिकली 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलने हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो जो आपका फार्मूला है y पहले लिख लेता हूँ, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो x का फॉर्मूला है वो m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो सबसे पहले इसमें फॉर्मूले में तो अब आपको समझना है हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा m1 रहेगा, ये वाला हमारा m2 रहेगा। तो जब आप m1 लेंगे तो m2 के साथ हमेशा ऑपोजिट वाला जाता है और m2 के साथ हमेशा इधर वाला आता है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना। सो एंड जो बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था सबसे अच्छा जो मुझे लगा था, AB एक लाइन है, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने थे, मतलब C और D निकालने थे। तो ये हमारा x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो जब मैं C के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो m1 हमारा x हो जाएगा एंड जो m2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। वैसे ही D के केस में m1 आपका 2x हो जाएगा एंड m2 क्या हो जाएगा, x। इस तरह से मैंने आई हैव गिवन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। So with this I am closing this video, hoping that this video will be helpful, mighty helpful in solving the question, especially of this chapter equation of line, because students really are very confused which formula to use. So now I have tried my level best to make you understood how to use all the given formulas. अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक जो लाइन हमारी थी, सपोज ये हमारा ये दिस इज़ आर एक्स एक्सिस, दिस इज़ आर वाई एक्सिस। तो अगर जो कोई लाइन कभी भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, सो इसका इक्वेशन, जैसे सपोज ये ए डिस्टेंस पे या मैं ए डिस्टेंस पे है, सो ये इसका इक्वेशन हमेशा क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए। अगर जो इस तरफ है तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। सपोज एक इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सो वहाँ पे क्या आता है, वाई इज इक्वल्स टू बी। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिकली यही है कि जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसमें वाई नहीं आएगा, सिर्फ एक्स टर्म आएगा, वो प्लस हो या माइनस हो। सिमिलरली जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी सिर्फ उसमें वाई टर्म्स आएंगे। एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपको पता है, वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो ऑल दीज थिंग्स। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।